कबीर वाणी में आपका स्वागत है। आज हम कबीर वाणी के माध्यम से जिस विषय पर विचार करेंगे वो है गुरु। गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है? गुरु कौन है? गुरु क्या करता है? गुरु के मिलने से क्या होता है? क्या आत्मज्ञान पाने के लिए गुरु आवश्यक है? इन सभी विषयों पर आज हम कबीर वाणी के माध्यम से विचार करेंगे और अपने गुरु को अपने भीतर से खोजेंगे। आंखें बंद कर लीजिए, आती जाती सांसों को महसूस कीजिए ताकि मन विचारों से मुक्त हो जाए और कबीर वाणी हमारे हृदय में प्रवेश कर सके। सिर ढककर गुरु वाणी को अपने भीतर स्थान दें। कबीर बामन गुरु है जगत का, भगतन का गुरु नाहे। अर्ज उर्ज कै पचमुआ, चारो बेदो माहे। कबीर गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, पाँवों ते पिंगल भया, मारे सतगुर मान। कबीर गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, पाँव ते पिंगल भया, मारे सतगुर बान। कबीर सतगुर सुर में, कबीर सतगुर सुर में, बहया बान जो एक, बहया बान जो एक, लागत ही कोई गिर परया। लागत ही कोई गिर परया, परा करे जे छेक, परा करे जे छेक। कबीर साचा सतगुर जागरे, जो सिखा मैं चूक, अंधे एक न लागई, जो बांस बजाई है फूक। अंधे एक न लागई, जो बांस बजाई है फूक, जो बांस बजाई है फूक, जो बांस बजाई है फूक। कबीर जी कहते हैं, कबीर गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, पाँव ते पिंगल भया, मार्या सतगुर बान। यहाँ कबीर जी गुरु को, सतगुरु को एक आध्यात्मिक योद्धा बता रहे हैं। जब स्वयं के भीतर गया, भीतर उतरा, भीतर अपने गुरु से मिला, गोविंद से मिला, तो उस गुरु ने एक ऐसा बाण चलाया, एक ऐसा तीर चलाया कि गूंगा हो गया, बावरा हो गया, बहरा हो गया, पाँव से चलना बंद हो गया, पिंगल हो गया। ऐसा तीर गुरु ने चलाया। अब ये कौन सा तीर है जो गुरु ने चलाया? कबीर
सतगुर सूर में बाह्या बाण जो एक, लागत ही भुएं गिर परया, परया कलेजे छेक। मेरे हृदय रूपी स्थान में छेद हो गया। ऐसा बाण गुरु ने मारा कि लगते ही मैं धरती पर गिर गया। कितनी गहराई है इन सूत्रों में। सुने तो बहुत हैं, पढ़े भी बहुत बार हैं, रटे भी बहुत हैं। आज थोड़ा गहराई में उतरते हैं कि गुरु ने गोविंद से मिलवाया। गुरु भी हमारे भीतर है, गोविंद भी हमारे भीतर है। और उस गुरु ने, उस सतगुरु ने एक ऐसा तीर चलाया, मेरे हृदय को भेद दिया और मैं धरती पर गिर गया। क्योंकि जिस हृदय में वासनाएं भरी थी, नकारात्मक भावनाएं भरी थी, नकारात्मक अनुभूतियां भरी थी, कड़वी यादें जिसमें मैंने संभाल कर रखी थी, ऐसा गुरु ने वाण चलाया कि सब कुछ बह गया और मैं बेहोश होकर नीचे गिर गया। यानी मेरा मन पंगु हो गया। जो भाग रहा था बाहर की दुनिया में, वो टिक कर बैठ गया। गूंगा हुआ बावरा। अब जो हर समय अंदर से मन बोल रहा था, वो गूंगा हो गया। क्योंकि गुरु ने ऐसा वाण चला दिया कि अब उसमें बोलने की क्षमता ही नहीं रही। कबीर जी कहते हैं कि अगर मुंह से बात नहीं भी कर रहे, तो मन तो हर समय बोल ही रहा है। और मन जब बोल रहा है, प्रतिक्रिया अंदर ही अंदर कर रहा है, तो वैसा ही जीवन हो रहा है। हमें मन को चुप कराना आता ही नहीं है कि मन को चुप कैसे कराए। तो कबीर जी कहते हैं कि गुरु ने एक ऐसा तीर चलाया कि अब मेरा मन गूंगा हो गया, बावरा हो गया, उसके रंग में रंग गया। मेरे कान बहरे हो गए। अब मुझे दुनिया की बातें सुनाई नहीं देती। मेरा मन जो बाहर की दुनिया में भाग रहा था, जिसे पंख लगे थे, पैर लगे थे, अब वो भी चलने में असमर्थ हो गया। बैठ गया, आकर टिक गया, अपने घर में बैठ गया। ये गुरु ने ऐसा कमाल किया कि मेरे हृदय रूपी घर से सब नकारात्मकता बाहर निकाल दी। गूंगा, बुरा नहीं बोलता, कड़वा नहीं बोलता, फीका नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलता, क्योंकि बोलने की सामर्थ्य ही नहीं है उसमें। लेकिन सतगुरु ने ऐसा वाण मारा कि जीभ होते हुए उस पर इतना नियंत्रण हो गया कि अब ये जीभा झूठ नहीं बोलती, किसी को कड़वा नहीं बोलती, नीरस बातें नहीं करती, निंदा नहीं करती, गूंगी हो गई। जो जीभ के दोष थे वो सारे दूर हो गए। जीभ के दोष क्या हैं? कड़वा बोलना, तीखा बोलना, झूठ बोलना, निंदा करना, विभिन्न रसों को चखना। लेकिन गुरु ने ऐसा वाण मारा कि ये सब छूट गया, बहरा हो गया। यानी अब झूठ सुनता नहीं हूं, निंदा नहीं सुनता हूं, कानों से बाहर की बातें सुनाई नहीं देती, लोगों का यश अपयश सुनाई नहीं देता, अपने भीतर ही मस्त रहता हूँ। मन विचारों के माध्यम से बाहर भागता नहीं है, घर पर ही टिका हुआ है। लेकिन ये हुआ कैसे? कबीर आत्मज्ञानी थे, संत थे, बचपन से ही उन्हें ज्ञान था, लेकिन उन्हें ऐसा उस समय की रीति के अनुसार पता चला कि गुरु धारण करना बहुत ज़रूरी है। किसको गुरु धारण करूं? क्योंकि उस समय नीची जाति के लोग
जो होते थे, कोई भी गुरु उन्हें अपना शिष्य नहीं बनाता था। उस समय के महान संत, महापुरुष स्वामी रामानंद जी थे, लेकिन इतना बोलबाला था जातिवाद का कि उन्होंने कबीर को शिष्य रूप में, सीधे सीधे अगर कबीर जाते तो स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनके शिष्य ही उनके विरोधी हो जाते। तो कबीर जी ने एक युक्ति निकाली। रामानंद जी सुबह सुबह गंगा के किनारे स्नान करने जाते थे। कबीर जी सुबह उठकर गंगा के तट पर चले गए और जाकर जहाँ स्वामी रामानंद जी स्नान करने जाते थे वहाँ सीढ़ी पर लेट गए। अंधेरा था। जैसे ही स्वामी रामानंद जी आए, उनका पाँव कबीर जी से टकराया तो उनके मुख से निकला, राम के राम कहो, हे राम के बंदे राम क्या। कबीर जी ने उसे गुरु मंत्र की तरह ले लिया और राम राम करते करते राम रूप हो गए, राम में ही रम गए। जब लोगों ने पूछा आपका गुरु कौन है, तो उन्होंने कहा मेरा गुरु रामानंद है। ये बात जब पूरे नगर में फैल गई तो ऊंची जाति के लोगों ने रामानंद जी से जाकर झगड़ा किया। उनके पास गए और उन्हें कहा कि आपने ठीक नहीं किया, आपने एक शूद्र को, एक नीची जाति के कबीर को दीक्षा दी है, वो कह रहा है कि आप उसके गुरु हैं। तो रामानंद जी ने कहा मैंने तो कोई दीक्षा नहीं दी, मैंने किसी को दीक्षा नहीं दी। तो कबीर जी को बुलाया गया। तो रामानंद जी ने पूछा कि मैंने आपको दीक्षा कब दी है, मैंने तो आपको देखा भी नहीं। तो कबीर जी ने उस घटना का जिक्र किया कि जब आप गंगा के किनारे स्नान करने गए थे, गंगा के घाट पर, तो आपने कहा था राम के राम कहो। तो मैंने राम कहते कहते, उस मंत्र को जपते जपते राम को पा लिया। तो रामानंद जी ने अपने शिष्यों को कहा कि कबीर मुझसे भी आगे निकल गए हैं, ये ब्रह्मज्ञानी हो गए हैं। तो कबीर जी कह रहे हैं कि सतगुरु जो है वो ऐसा एक बाण चलाता है कि मन, जिसे बार बार अध्यात्म में कहा जाता है कि मन मर गया, मन की वृत्तियां मर गई, इच्छाओं का दमन नहीं हुआ, बेकार की सोच विचार, व्यर्थ की भावनाएं, व्यर्थ की अपेक्षाएं वो खत्म हो गई। मन ने बाहर की दुनिया के पीछे भागना बंद कर दिया। इसीलिए उन्होंने कहा पाँव ते पिंगल भया। जो बाहर की दुनिया में दौड़ रहा था, बिना पाँव के ही दौड़ रहा था, गुरु ने उसकी दौड़ को वहीं रोक दिया। कितना अद्भुत श्लोक है। हम भी देखें कि हम अपनी जीवा का कैसा इस्तेमाल करते हैं। क्या हम झूठ बोलते हैं? क्या हम कड़वा बोल रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, व्यर्थ बातें कर रहे हैं? तो हम कबीर जी की कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे। हमें अपने मन को शांत करना है। हमें अपने मन से इन निम्न विचारों को, निम्न भावनाओं को तिरोहित कर देना है। जैसा कबीर जी कहते हैं कि हृदय रूपी घर अब खाली हो गया और अब यहाँ पर राम का निवास हो सकता है। अब मन गलत रास्ते पर नहीं चलता, अब भीड़ का हिस्सा नहीं बनता, गलत नहीं सोचता, सत्य के अनुसार जीवन जीता है, क्योंकि अब भीतर का सूक्ष्म शरीर शुद्ध हो गया है। अब संसार से उलट चाल हो गई है। भीतर की ज्ञान अग्नि ने, ध्यान अग्नि ने ब्रह्म अग्नि को प्रज्वलित कर दिया है और उस ब्रह्म अग्नि में सभी विकार विचार भस्म हो गए हैं।
बाहर की अग्नि जलन पैदा करती है, लेकिन भीतर की अग्नि शांत कर देती है। प्राण शक्ति, ध्यान अग्नि, ज्ञान अग्नि गलत विचारों को, संस्कारों को, कर्मों को जला देती है। इसीलिए कहा जाता है ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माण। और इस अग्नि से भीतर शांत हो जाता है। और ये अग्नि किसी के भीतर प्रज्वलित होती है तो हर तरफ उसे ब्रह्म ही नजर आता है, क्योंकि विकारों की गंदगी, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, कठोरता सब बाहर निकल गई और उसकी जगह पर कोमलता, प्रेम, दया, करुणा आ गई। इसीलिए कबीर जी ने कहा, बामन गुरु है जगत का, भक्तन का गुरु नाहे, अरज उरज के पच मुआ, चारों वेदों माहे। चारों वेदों में उलझा हुआ है। जगत का, संसार का गुरु हो सकता है, लेकिन जिन्होंने परमात्मा को पा लिया, जो परमात्म रूप हो गए, जिन्होंने अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति को पा लिया, उनका ब्राह्मण गुरु नहीं हो सकता। क्योंकि ये ब्राह्मण गुरु उस समय के जो गुरु थे, ब्राह्मण थे, काजी थे, मुल्ला थे, वो क्या कर रहे थे? लोगों को डराकर, कर्म कांडों में उलझाकर स्वयं से जोड़ रहे थे, स्वयं का फायदा सोच रहे थे। तो कबीर जी ने कहा, हर जस सुने न हर गुण गावे, बातन ही आसमान गिरावे। ऐसे लोगन सो क्या कहिए, जो प्रभ किए भक्त ते बाहज, तिनते सदा डराने रहिए। आप न दे चुल्लू भर पानी, तह निंदे जय गंगा आनी। उठत बैठत कुटिलता चालें, औरन आप गए औरन हूँ घाले। छाड़ कुचर्चा आन न जाने, ब्रह्मा हूँ को कहो न माने। आप गए औरन हैं खोवे, आग लगाए मंदिर में सोवे। अव्र हस्त आप हैं काने, तिनको देख कबीर ल जाने। कबीरदास जी कहते हैं कि जो ब्रह्म ने कहा है, जो ब्रह्मा ने उपदेश दिया है, उसे तो मानते नहीं, और जो लोग परोपकार कर रहे हैं उनकी निंदा करते हैं। स्वयं एक आंख से दिखाई नहीं देता और जिन्हें दिखाई देता है उन्हें अंधा कहते हैं। ऐसा ही एक महान पंडित, विद्वान पद्मनाभ कबीर जी से मिलने आया। उसने भी ग्रंथों का एक बैलगाड़ी भरी है और उसे माँ सरस्वती का वरदान था कि उसे कोई भी शास्त्रार्थ में हरा नहीं सकता। तो वो जब काशी आया तो काशी के विद्वान पंडित सब घबरा गए, भयभीत हो गए कि इसे तो हराया नहीं जा सकता। तो उन्होंने एक विधि निकाली कि इसे कबीर जी के पास भेज देते हैं, तो एक तो ये पता चलेगा कि ये विद्वान है या कबीर जी ज्ञानवान है, और दूसरा हम सब बच जाएंगे। तो उन्होंने तो ईर्ष्यावश पद्मनाभ जी को कबीर जी के पास भेज दिया और कबीर जी के पास आकर उसने कहा कि मुझे आपसे शास्त्रार्थ करना है, क्योंकि सभी पंडित कह रहे हैं कि अगर आपने हार मान ली तो वो सब हार जाएंगे। तो मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ, ज्ञान चर्चा करना चाहता हूँ। तो कबीर जी ने कहा कि ज़्यादा लंबी चौड़ी तो ज्ञान चर्चा मुझे आती नहीं है। तो उन्होंने कहा, बहुत अहंकार था अपने ज्ञान का, तो कहा पहले आप प्रश्न पूछो। तो कबीर जी ने कहा, मुझे तो इतना ज्ञान आता नहीं है, लेकिन अहंकार में आकर उसने कहा, एक प्रश्न पूछो, पहले मैं उत्तर देता हूँ, फिर मैं प्रश्न पूछूंगा, आप उत्तर देना। तो कबीर जी ने उससे पूछा, पढ़ के समझा कि समझ के पढ़ा, ये बताओ। बहुत हैरान हो गया। उसे तो लगा कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, और कबीर जी कह रहे हैं कि तुमने पढ़ के समझा कि समझ के पढ़ा। बहुत सोचा क्या उत्तर है इसका, क्योंकि ये तो कहीं ग्रंथों में लिखा नहीं हुआ। जो मैंने पढ़ा है, जो इतनी बैलगाड़ी भरी है, इसका उत्तर तो कहीं भी नहीं है। ये तो प्रश्न ही कुछ और है। सोच सोच कर उसने कबीर जी को कहा, ना पढ़ के समझा ना समझ के पढ़ा। तो कबीर जी ने कहा, फिर ये बैलगाड़ियाँ जो इतने ग्रंथों की भरी हैं, क्या फ़ायदा हुआ। तो बहुत उदास हो गया कि एक प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं आया और मैं अपने ऊपर इतना अहंकार कर रहा हूँ।
तो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया, और जब पेड़ के नीचे बैठा तो उस पेड़ पर प्रेतों का वास था। तो एक टहनी खाली थी और वहाँ पर आकर एक और प्रेत बैठ गया। तो जो बाकी प्रेत बैठे थे उन्होंने कहा कि यहाँ मत बैठो, ये रिजर्व सीट है, आरक्षित है, ये यहाँ पर एक और प्रेत आत्मा आएगी, वो बैठेगी। तो उन्होंने कहा कि तुम ये पहले से कैसे कह सकते हो कि एक और प्रेत आत्मा आएगी, यहाँ पर बैठेगी। तो वो जो पहले प्रेत बैठे थे उन्होंने कहा कि वो नीचे ही बैठा है, उस टहनी के नीचे ही बैठा है, पहले उससे पूछ लो। तो नीचे पद्मनाभ पंडित बैठा था। तो उस प्रेत ने पूछा कि ये इतने पहुंचे हुए पंडित हैं, ये प्रेत कैसे बनेंगे? तो उन्होंने कहा, जो अहंकारी गुरुजनों से तू कहकर बात करता है, कुचर्चा करता है, शास्त्रार्थ में दूसरों को नीचा दिखाता है, वो प्रेत बनता है और वो नीचे ही बैठा है। उससे पूछो कि क्या मैं इस पर बैठ सकता हूँ, टहनी पर जो आपके लिए रिजर्व की गई है, जो आपके लिए आरक्षित की गई है। तो वो बहुत घबरा गया। वो दौड़कर कबीर जी के पास गया और जाकर कबीर जी से क्षमा मांगी। तो कबीर जी ने कहा, राम का नाम शुद्ध हृदय से जपो, तब तुम्हारी कल्याण होगी। सारा बनारस कबीर का विरोधी था। द्वेष के कारण चर्चा करने भेजते थे, लेकिन हर समय राम परमात्मा, वो परम सत्ता कबीर की जय जयकार करवा देती थी, क्योंकि राम और कबीर में कोई भेद ही नहीं रहा था। राम कबीर हो गए, कबीर राम हो गए, और एक कबीर से ज्ञान चर्चा के करने के बहाने जो लोग भी आए, कितनों का कल्याण हो गया। हम भी अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखें कि अगर हमें ज्ञान मिल रहा है तो हम अहंकारी ना हों, और उस ज्ञान को सामने रखकर किसी को नीचा ना दिखाएं, कुचर्चा ना करें, क्योंकि ऐसा करने वाला कहीं भी नहीं पहुंचता। कबीर जी के जीवन की इन साखियों से, इस उपदेश से, इन दोहों से हमारा मन भी निर्मल हो जाए, हमारा मन भी पवित्र हो जाए, और हमें सही मायने में जीवन जीना आ जाए, तो कल्याण ही कल्याण है ना? कितना अद्भुत ज्ञान। जहाँ कबीर जी ने गुरु के बारे में बताया, वहाँ शिष्य कैसा होना चाहिए ये भी बताया। तो एक दोहे में कबीर जी कहते हैं, साचा सतगुरु क्या करे, जो सिक्खा में चूक, अंधे एक न ला गई, जो बांस बजाइए फूक। कि अगर शिष्य तैयार नहीं है तो सच्चा गुरु कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि शिष्य लेने के लिए तैयार ही नहीं है, उसका हृदय तैयार ही नहीं है। जब गुरु वाण चलाता है, तीर चलाता है, तो शिष्य इधर उधर हट जाता है, उसे तीर लगता ही नहीं है। वो अपने ही आचरण को बदलना नहीं चाहता, तो गुरु का ज्ञान वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है। जहाँ शिष्य के बारे में बताया, गुरु के बारे में बताया, वहाँ ये भी बताया कि ज्ञान पहुँचता किस तक है और किस तक नहीं पहुँचता। तो हम ऐसे शिष्य बने जिसका हृदय गुरु के ज्ञान को ग्रहण करने के लिए खुला हो। अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। इस ज्ञान को दूसरों के साथ बांटते रहें और खुद का भी कल्याण करें। नमस्कार, धन्यवाद।